फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये स्टेरॉयड मेडिसिन है। इसकी स्ट्रेंथ मेडिकल स्टोर पे आपको 5 mg, 10 mg और 20 mg और 40 mg ये स्ट्रेंथ मार्केट में आपको या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। वहीं इसके कुछ ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ओमना कार्टिल काफ़ी फेमस ब्रांड है, और एसोन, वाइसलोन, ये वाइसलोन काफ़ी फेमस ब्रांड है। सेंटोकार्ट, पाइसोन, एसिटिकॉर्ट, ये कुछ ब्रांड नेम हैं जो मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। और ये प्रेडनिसोलोन एड्रिनल ग्लैंड या ग्रंथि द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक पदार्थ जिसको हम कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। और ये एक मानव निर्मित रूप है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि कैसे ये कार्य करता है, तो ये डिक्रीज कर देता है इन्फ्लामेशन वाया ऑफ पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड एंड रिवर्सिंग इंक्रीज कैपिलरी परमाबिलिटी। यानी ये क्या करेगा, सप्रेस कर देगा इम्यून सिस्टम को। यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, ये सेप्रेस कर देता है, इम्यून सिस्टम को ये सेप्रेस कर देता है। तो इस तरीके से अपना कार्य करता है। और हम देखते हैं कि इसको डॉक्टर कहाँ पे यूज या प्रयोग में लेते हैं। तो किसी भी प्रकार का अस्थमा एक्यूट या सर्व किसी भी प्रकार का अस्थमा हो उसमें प्रयोग में लाया जाता है। अस्थमा में क्या होता है, खांसी होती है और जो है शॉर्टनेस ब्रीथिंग होती है, सांस फूलने लगती है। इस तरीके से कंडीशन में इसको प्रयोग में लेते हैं। क्रूप क्या होता है, बच्चों में खांसी होती है तो उसमें भी प्रयोग में लेते हैं, या स्वेलिंग हो जाती है तो ब्लड का डिसऑर्डर जो भी है उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। और स्किन डिजीज, चमड़े की जो भी डिजीज होती है, अर्टिकेरिया, एलर्जी कंडीशन, रेशस, उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी में भी प्रयोग में लिया जाता है। इन्फ्लामेशन, सूजन में लेते हैं। आई कंडीशन, आई में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, जैसे यूआइटिस जो आँखों में सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और उसमें भी प्रयोग में लेते हैं। या कैंसर में भी प्रयोग में लिया जाता है, ल्यूकीमिया में भी लिया जाता है। ल्यूकीमिया एक जिसे जो है कैंसर बोलते हैं ब्लड का, उसमें प्रयोग में लिया जाता है। या बस्कुलाइटिस में भी प्रयोग में लिया जाता है वेसल्स में। या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये जो है इसमें क्या होता है, ये अपना ऑटो इम्यून यानी हमला बोल देता है जो शरीर का जो होता है लीवर पे, उसमें क्या होता है, लीवर में सूजन हो जाती है तो उसमें भी प्रयोग में लेते हैं। या जो है हीमोलाइटिक, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें लाल रक्त कणिकाओं पर हमला बोलकर ऑटो इम्यून शरीर का जो है उनको नष्ट करने लगता है, इसमें भी प्रयोग में या लिया जाता है। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है, एक्सेस फ्लूइड का इरिटेशन हो जाता है नेफ्रॉन में, तो उसमें भी प्रयोग में इसको डॉक्टर जो है लेते हैं। तो ये कुछ इसके उपयोग की बात हुई। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट में नोजिया यानी मितली आ सकती है, हार्ट बर्न यानी हार्ट में जो है ये सीने में जलन हो सकती है, बर्न हो सकती है, हेडेक, सिरदर्द हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आना, चेंज ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी जो महिलाओं में उनकी जो साइकिल है मासिक धर्म वो चेंज हो सकता है। ट्रबल स्लीपिंग हो सकती है। इंक्रीज स्वेटिंग, जो है पसीना ज़्यादा आ सकता है, पसीना बढ़ सकता है। और एक्ने यानी जो चेहरे पे मुहासे होते हैं वो हो सकते हैं। और ये दवा क्योंकि इम्यूनिटी को ये कमज़ोर करती है, इम्यूनिटी को सेप्रेस करके काम कर रही है, तो हो सकता है। और स्वेलिंग इन दी एक्ने एंड फिट, जो है पैर में या जो है कोहने में या जो है ये स्वेलिंग आ सकती है। वेट गेन, वजन बढ़ सकता है। विजन की प्रॉब्लम, देखने की प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्लीडिंग हो सकती है। हेयर ग्रोथ हो सकता है। और जो है ये जो है पेन हो सकता है। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड यानी जो घाव भरने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो सकती है। पेन ऑफ बोन में दर्द हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। ब्लैक स्टूल, काला मल आ सकता है। और मून फेस यानी जो चेहरा है उस पर सूजन आ सकती है, पूरी तरह से वो मून की तरह, चंद्रमा की तरह गोल हो सकता है। तो ये सब कंडीशन इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि ये कब होता है, जब कुछ लोग जो है स्टेरॉइड को
जो है वज़न बढ़ाने के लिए देते हैं, इसको वज़न बढ़ाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एक समय तक वज़न जो है बढ़ जाता है, उसके बाद में जो है जब ये दवा बंद कर दी जाती है, ब्रेक कर दी जाती है, तो वज़न घटने लगता है। तो जो मून का चेहरा है, जो जिस पे सूजन आ गई है, वो जो है उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, यानी जो मांस है वो जो है ऐसे लटकन टाइप की हो जाती है। तो जो है ये जो है इसको नहीं लेना चाहिए वज़न बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड को। अब कुछ इसके हम कंट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ कंडीशन या कंपोनेंट्स। प्रिकॉशन की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में टेल योर डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट। अब डोजेज की बात कर लेते हैं, डोज की। तो जो है अस्थमा का अगर पेशेंट है तो 1 या 2 mg पर kg डिवाइडेड डोज 3 से 5 दिन तक देना है। वहीं नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो 2 mg पर kg पर डे, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डोज 80 यानी 80 mg पर डे 4 वीक तक देना है। अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है तो 2 mg पर kg मैक्सिमम 40 mg वंस डे में, एक दिन में देना है। इन्फ्लामेशन की इन्फ्लामेशन अगर सूजन है तो 1 या 2 mg पर kg पर डे, और मैक्सिमम डोज जो है 80 mg पर डे देना है। यानी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर करते हैं ये 5 mg करते हैं, और 5 mg को 2 टाइम या 3 टाइम देते हैं, वही सबसे सफिशेंट है। उसके बाद जो ये 10 mg है, इसको BD OD यानी 1 टाइम, या BD 2 टाइम, या TDS डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं 20 mg सेम 10 mg की तरह है। और 40 mg की बात करें तो इसको OD या BD दिया जाता है, वो पेशेंट के सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, डोज और डिजीज पे किस तरह से डोज देना। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।